अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुए एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। प्लेन का पहिया एयरपोर्ट के पिलर में फंस गया और उसका पिछला हिस्सा एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से जा टकराया। हादसे के बाद विमान के परखच्चे उड़ गए और इमारत की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी बम धमाके के बाद होती है। एयर इंडिया का ये बोइंग विमान अमेरिका का था, जिसके चलते अब अमेरिका की इस दिग्गज विमान निर्माता कंपनी बोइंग पर कई सवाल उठने लगे हैं। 1.25 लाख लीटर तेल लेकर उड़ा ये विमान 500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही 3 सेकंड में कैसे क्रैश हो गया। अमेरिका की बोइंग कंपनी बहुत पुरानी है और एयरलाइंस की दुनिया में सालों से बोइंग का कब्जा रहा है। अहमदाबाद में जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसका निर्माण साल 2011 में हुआ था। इसके कुल 1189 मॉडल दुनिया भर में उड़ते हैं। बोइंग के इस विमान को भारत को उस वक्त सौंपा गया था जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। बोइंग ने उस वक्त इस ड्रीमलाइनर को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताया। हालांकि 1 दशक बाद ही ये ताकतवर विमान कैसे क्रैश हो गया, ये सोचने वाली बात है। इस विमान के नाम के लिए तकरीबन 5 लाख वोट आए थे, जिसमें से एक नाम रखा गया था बोइंग ड्रीमलाइनर। ड्रीमलाइनर को हल्का और ताकतवर बनाने के लिए इसका 50% ढांचा कार्बन फाइबर से तैयार किया गया था। दावा था कि ये विमान इतनी स्मूथ फ्लाइट देता है कि यात्रियों को सरदर्द तक नहीं होता। एक बार में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकने वाला ये विमान आखिर 3 सेकंड में क्यों गिर पड़ा, ये सवाल हर किसी के मन में है। कहा जा रहा है कि अगर विमान अपनी हाइट पर उड़ रहा होता तो शायद पायलट के पास बचने और बचाने का मौका होता, लेकिन प्लेन के पायलट ने अचानक से मेडे कहा तो एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया। दरअसल ये विमान 500 से 600 फीट ऊपर ही पहुंचा था कि उसी वक्त प्लेन के साथ कुछ होता है। प्लेन तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है और क्रैश हो जाता है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो प्लेन सही से टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। टेक ऑफ नहीं कर पाने की वजह क्या है? टेक ऑफ के वक्त प्लेन की स्पीड करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और उस दौरान अगर जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। इस प्लेन दुर्घटना में पायलट को सिर्फ 1 मिनट का समय मिला होगा बचने के लिए। इसके अलावा इस दुर्घटना में एक बहुत बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सामान लोड करने के दौरान इस प्लेन में कुछ मिसकैलकुलेशन हो सकता है या फिर लैंडिंग गियर ठीक से बंद नहीं किया गया होगा, क्योंकि प्लेन का पहिया उड़ान भरते ही बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जब ये प्लेन क्रैश हुआ है तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसका पहिया बंद नहीं था और वही दीवार में फंस गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। साल 1977 के बाद हुआ ये सबसे बड़ा प्लेन हादसा है। अब सवाल ये है कि जिस बोइंग ड्रीमलाइनर को फ्लाइंग वंडर कहा जाता था, वो अचानक इतना बेबस और लाचार कैसे हो गया? क्या भारत को इस ड्रीमलाइनर के संचालन पर दोबारा सोचने की जरूरत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।